ओम साई राम। ज़िंदगी तुम्हें कहाँ ले जा रही है, इसके लिए साई की एक फ़ोटो चुनें। आप एक से भी ज़्यादा चुन सकते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। पहली फ़ोटो। उचित उपाय की योजना बनाएं और आप सफल होंगे। भगवान राम के नाम का जाप करें। किसी संत से मुलाकात होगी। मांगलिक कार्य होगा। अच्छा समय आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बीमारी को लेकर भी चिंतित रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपने इलाज के साथ साथ मेरी उदी भी लेते रहो और जो भी दवाई तुम खाते हो उसे पहले मेरे सामने अर्पित किया करो और मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर दूँगा। तुम बहुत जल्दी खुश हो जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक गए हो। तुम बस दूसरों की परेशानी से भी खुद को परेशान कर लेते हो। अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ बुरा सुन लिया तो तुम्हारा मन इतना ख़राब हो जाता है और तुम सोचते हो कि बाबा मैं क्या करूं, लेकिन यही सोच तो गलत है तुम्हारी। तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करते, करता तो मैं हूँ। तुम बस प्रार्थना कर सकते हो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये नवरात्रि तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाली है और तुम जिन चीज़ों से परेशान थे वो भी अब दूर हो जाएंगी। ओम साई राम। ओम साई राम। दूसरी फ़ोटो। आपको पिछले अच्छे कर्मों का समर्थन प्राप्त है। केवल अन्य का दान करें, फिर सब कुछ इच्छा अनुसार होगा। आपके माध्यम से काम बनेगा। श्री साईं को याद करो, सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, ये नवरात्रि के दिन बहुत अच्छे होते हैं। इस वक्त माता की शक्ति हम सबके अंदर होती है और वो हमें नए कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है। हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर काम करते रहना चाहिए। इससे तुम बाकी आने वाली परेशानियों को भूलकर भी आगे बढ़ते रहोगे और खुश भी रहोगे, क्योंकि अगर तुम खाली बैठोगे तो सिर्फ अपनी परेशानी को लेकर बैठे रहोगे, लेकिन अगर काम करोगे तो 4 नए लोगों से मिलोगे, नई नई बातें करोगे और फिर तुम्हारा मन अपनी परेशानियों से हटकर दूसरी जगह लगेगा। समय लगता है कुछ चीज़ों को भूलने के लिए, लेकिन समय सब ठीक कर देता है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरा ध्यान किया करो और इस वक्त तुम रामचरितमानस का भी पाठ किया करो। इससे तुम्हारे हृदय को बहुत शांति मिलेगी और तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। मेरे बच्चे, भजन से ही इंसान सुखी होता है। ये कलयुग हमें अपने पास में बहने के लिए आकर्षित करता है, लेकिन हम अगर भजन कीर्तन और नाम स्मरण करते रहें तो हम इस कलयुग के कष्ट से बहुत अधिक बच जाते हैं और अपने परेशानी आने पर भी व्यथित नहीं होते और इस जीवन को यूं ही पार कर लेते हैं और फिर पुनः अपने परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। जीवन तो चलने का ही नाम है, तो मेरा नाम लेते लेते चलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ओम साई राम। ओम साई राम। तीसरी फ़ोटो। श्री साईं के प्रति विनम्र रहें, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपकी गलती के बिना आप पर विपत्ति आ गई,
यह श्री साईं को ज्ञात है। अपने आप को साईं बाबा के सामने आत्मसमर्पण करने से यह समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुबह जल्दी उठा करो, इससे तुम सूर्य देवता के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाओगे। हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत अधिक महत्व होता है। ये हवा, ये पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी तुम्हारे जीवन के अंधकार को भी दूर करने की शक्ति रखती है और तुम्हें ऊर्जा प्रदान करती है नई चीज़ें सीखने की, नई चीज़ें करने की और अपनी मुश्किलों से उठकर खड़े होने की। इसलिए इनके साथ समय बिताओ। मेरी बनाई हर चीज़ तुम्हें कुछ सिखाती है, तुम्हें मेरे होने का एहसास कराती है। कठिनाई तो आती जाती रहेंगी, पर अगर तुम प्रकृति के पास रहोगे तो तुम मुझे हर पल अनुभव कर पाओगे और तुम्हारे अंदर जो भी ज़ख्म है वो भर जाएंगे और तुम खुश रह पाओगे। तुम्हारा मन जो थक चुका है और शरीर जो पस्त पड़ चुका है, उन दोनों को ही प्रकृति माँ की आशीर्वाद की ज़रूरत है। इसलिए सुबह जल्दी उठा करो और जल्दी उठकर ताज़ी हवा का अनुभव लिया करो। इससे तुम्हारे मन में जो बहुत ज़्यादा विचार चलते रहते हैं और हमेशा तुम्हारा मन नकारात्मक ही सोचता है, वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु की कमी हो जाती है, जो हमारे जीवन तत्व है, तो हमारा मन और हमारा शरीर दोनों ही कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर कहीं छोटी सी छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, तुम्हारा मन इतना परेशान हो जाएगा जैसे पता नहीं तुम्हारे जीवन में क्या हो गया हो और तुम हर छोटी मोटी बात से डरने लगोगे। और जो कभी कुछ और बुरा हो गया तो तुम तो बिल्कुल टूट से जाते हो। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि खुद को मजबूत बनाओ। जीवन तो खुशियों का मेला है, बस तुम्हें इसे हर पल अनुभव करना है। जीवन को काटना नहीं, बल्कि जीवन को हर पल जीना है और इसके लिए तुम्हें खुद प्रयास करने होंगे। खुशियाँ भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, पर तुम ही मायूस बनकर थक चुके हो और ऐसे बैठे हो कि पता नहीं जीवन में खुशी आएगी भी या नहीं। अपने बाबा पर इतना भी भरोसा नहीं रह गया क्या तुम्हें अब? मैं जानता हूँ कि एक के बाद एक परेशानी आ गई थी और इसके लिए तुम मुझे ही दोषी मानने लग गए, पर तुम ये नहीं देख पाए कि मैं तो तुम्हारे कर्मों को जल्दी जल्दी काट रहा हूँ ताकि तुम्हें एक साथ बड़ी और अच्छी चीज़ें दे पाओ और तुम खुश हो पाओ। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, हर पल तुम्हारा ख्याल रखूँगा, सब ठीक हो जाएगा। ओम साईं राम।